मेरी स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीयूष बंसल की, वो विजनरी जिसने भारत में चश्मों की पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी में एक ड्रीम जॉब और उसे छोड़कर अपने देश वापस आकर लाखों लोगों की एक बहुत ही बुनियादी जरूरत को पूरा करने का जुनून। ये कहानी उसी जुनून की है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। हर बड़ी कामयाबी की तरह पीयूष बंसल की कहानी की जड़ें भी बहुत साधारण हैं। दिल्ली का एक मिडिल क्लास परिवार। बचपन से ही वो काफी जिज्ञासु थे और उनमें एक खास बात थी, वो हमेशा मुश्किल कामों को करने का कोई आसान, कोई बेहतर तरीका ढूंढते रहते थे। उन्हें टेक्नोलॉजी में मजा आता था और ये समझना पसंद था कि चीजें काम कैसे करती हैं। और यही आदत आगे चलकर भारत के सबसे बड़े बिजनेस में से एक ही नींव रखने वाली थी। कनाडा में उनकी पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेने के बारे में नहीं थी। असल में ये उनके सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। वहाँ उन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी को कितने बड़े स्केल पर, कितना आसान बनाया जा सकता है। और ये एक सोच थी जो उनके दिमाग में घर कर गई। तो पढ़ाई पूरी हुई और उन्हें अमेरिका की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिल गई। मतलब एक शानदार करियर का रास्ता बिल्कुल साफ था। लेकिन उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। माइक्रोसॉफ्ट में काम करना उनके लिए किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं था। यहां उन्होंने सीखा कि कस्टमर को सुनकर, उनकी परेशानियों को समझकर टेक्नोलॉजी से कैसे बड़े-बड़े सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। पर उनके दिल में कहीं ना कहीं भारत लौटकर अपने लोगों के लिए कुछ बनाने की एक टीस बाकी थी। तो अब पीयूष एक दो राहें पर खड़े थे। एक तरफ थी अमेरिका में एक सुरक्षित, हाई पेइंग जॉब और आरामदायक जिंदगी, और दूसरी तरफ था भारत वापस आकर सब कुछ जीरो से शुरू करने का जोखिम भरा रास्ता। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने आराम के ऊपर असर को चुना, और इसी एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। भारत वापस आकर उन्होंने तुरंत लेंसकार्ट शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने पहले मार्केट को समझा, खूब एक्सपेरिमेंट्स किए और अपनी शुरुआती असफलताओं को अपना सबसे बड़ा टीचर बनाया। इसी दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या पर गौर किया। क्या कभी आपने सोचा है कि उस समय चश्मा खरीदना कितना मुश्किल और महंगा हुआ करता था? पीयूष ने भी यही सोचा। उन्होंने महसूस किया कि भारत के आईवे मार्केट में एक बहुत बड़ी खाई है, एक गैप है जिसे भरने की सख्त जरूरत है, और यही प्रॉब्लम उनका मिशन बन गई। और इसी सोच के साथ साल 2010 में लेंसकार्ट का जन्म हुआ। इसका मकसद एकदम साफ था, टेक्नोलॉजी की मदद से हर भारतीय के लिए हाई क्वालिटी चश्मों को सस्ता, आसान और सुलभ बनाना। लेकिन लेंसकार्ट सिर्फ चश्मे बेचने वाली एक और ऑनलाइन दुकान नहीं थी। नहीं, ये तो कस्टमर के पूरे एक्सपीरियंस को, उनकी पूरी सोच को जड़ से बदलने की एक क्रांति थी। जरा देखिए, ये सिर्फ फीचर्स नहीं है, ये ग्राहकों की सबसे बड़ी परेशानियों का सीधा हल है। फ्री होम आई चेकअप, मतलब डॉक्टर तक जाने की झंझट ही खत्म। ट्राई एट होम, मतलब ऑनलाइन चश्मा खरीदने का डर ही खत्म। ये सिर्फ सुविधा नहीं थी, ये भरोसा बनाने का एक तरीका था, पूरे अनुभव को आसान बनाने का एक तरीका। और इसी कमाल के ऑनलाइन और ऑफलाइन के मिले जुले मॉडल की वजह से लेंसकार्ट की ग्रोथ मतलब रॉकेट की स्पीड से हुई। देखते ही देखते इसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा और पूरे देश में अपनी पहचान बना ली। लेंसकार्ट की सफलता के साथ साथ पीयूष बंसल भी एक जाना माना चेहरा बन गए, और उन्होंने अपनी सीख को देश के नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ बांटना शुरू कर दिया। शार्क टैंक इंडिया पर वो सिर्फ एक इन्वेस्टर बनकर नहीं आए, वो एक मेंटोर बने। उनकी सलाह सिर्फ पैसों को लेकर नहीं थी, बल्कि इस बात पर थी कि एक ऐसा बिजनेस कैसे बनाया जाए जो लंबे समय तक चले और लोगों की असली समस्याओं को हल करे। और उनका ये एक वाक्य उनकी पूरी फिलॉसफी को समझा देता है। उनका मानना है कि एक महान कंपनी की नींव उसकी टीम होती है, और फोकस हमेशा शॉर्ट टर्म फायदे पर नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाने पर होना चाहिए। लेकिन उनकी कहानी और उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब उनका विजन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि एक भारतीय ब्रांड को दुनिया भर में ले जाने का है, ताकि आंखों की देखभाल हर किसी के लिए एक प्राथमिकता बन सके। मेरी स्टोरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।